Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about why to learn data communication and computer network. क्या हमें कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन क्यों सीखना पड़ता है, क्या ऐसी वजूहत होती हैं। लेक्चर नंबर 38। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या वर्किंग करते हैं। A system of interconnected computers and computerized peripherals such as printers is called computer network. यानी कि कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर्स के साथ लिंक होना, जैसे कि एक प्रिंटर के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स का लिंक होना, यानी कि एक ही प्रिंटर से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के प्रिंट आउट कर निकाल सकते हैं इजीली, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि एक हब से डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे चले हैं, उनको कहते हैं हम नेटवर्क। एक नेटवर्क चलता है, एक सर्कल होता है डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट इज दिस इंटरकनेक्शन अमंग कंप्यूटर्स फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग देम। इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स को आसानी होती है इंफॉर्मेशन भेजने में, एक दूसरे के साथ शेयरिंग वगैरह करने में बहुत आसानी होती है हमें, इसलिए जो है वो हमें नेटवर्क्स का पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा, मतलब जैसे शेयरिट है, ब्लूटूथ है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, यानी कि हम इस तरह से जो है वो इंटरकनेक्ट रह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए हमें नेटवर्क्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। कंप्यूटर्स में कनेक्ट टू ईच अदर बाय आइदर वायर्ड और वायरलेस मीडिया। कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे के साथ आसानी के साथ, चाहे वो वायर्ड यानी कि उसके अंदर केबल्स इस्तेमाल हो, या केबल्स के बगैर भी कंप्यूटर्स जो हैं उनके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क इंजीनियरिंग। अब नेटवर्क इंजीनियरिंग यानी कि हमें नेटवर्क इंजीनियरिंग की वजह से भी पता होना चाहिए कि हमें नेटवर्क के अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और किस किस किस्म के टास्क जो है परफॉर्म होते हैं। नेटवर्क इंजीनियरिंग इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, चिप लेवल इंजीनियरिंग, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक पल्सेस। इट मीन्स कि नेटवर्किंग इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और फर्मवेयर होता है, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, और डिफरेंट किस्म की इसके अंदर इंजीनियरिंग होती है, हार्डवेयर की भी। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस मीन्स के इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो इसके अंदर यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकली ये इस्तेमाल होती है। टू ईज नेटवर्क इंजीनियरिंग द होल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स। अब डिफरेंट लेयर्स होती हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर, देखा जाए अगर उसको आसानी के साथ हम देखें तो उसके अंदर जो है पूरे नेटवर्क के अंदर डिफरेंट किस्म की लेयर्स होती हैं जो कि डिवाइड हुई होती हैं। डिफरेंट लेयर्स के अंदर नेटवर्क जो है पूरा वो डिवाइड हुआ होता है। Each layer is involved in some particular task and is independent of all other layers. It means कि हर जो लेयर होती है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के उसको एक स्पेसिफिक टास्क दिए होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली वो लेयर्स दूसरी लेयर से इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि दूसरी लेयर्स पे इफ़ेक्ट नहीं करती और ना इनके साथ उन पे डिपेंड करती हैं। But as a whole, almost all networking tasks depend on all of these layers. यानी कि ये अगर देखा जाए तो पूरा नेटवर्किंग सिस्टम जो है नेटवर्किंग है वो डिपेंड करती है डिफरेंट किस्म की जो सारी लेयर्स हैं उन पे। अगर वो लेयर्स नहीं होंगी तो नेटवर्क जो है वो हमारा अटैच नहीं होगा, ना ही शेयर होगा। लेयर्स शेयर डाटा बिटवीन देम एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर ओनली टू टेक इनपुट एंड सेंड आउटपुट। यानी कि हम इसके अंदर ये देखते हैं कि लेयर्स जो हैं वो किस तरह से डाटा को शेयर कर रही हैं और किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं और किस तरह से आउटपुट ले रही हैं और हमें और किसी को भी भेज रही हूँ, किस तरह से आउटपुट इनपुट ले रही हैं और आउटपुट दिखा रही हैं हमें, यानी कि डिस्प्ले हमें किस तरह से भेजा जा रहा है। इस डिफरेंट किस्म के लेयर्स की डिफरेंट किस्म की वर्किंग होती है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज़ कॉल्ड एन इंटरवर्क और सिंपली द इंटरनेट। यानी कि हम नेटवर्क के भी जो नेटवर्क्स होते हैं उनको हम कहते हैं, नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनेट या इंटरनेट वर्क। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एक्सटेंस
ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि ये पूरी दुनिया में पूरे एक प्लैनेट पे जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम बनाया गया है। द इंटरनेट ह्यूजली connects all WANs and it can have connection to LANs and home networks। यानी कि इंटरनेट जो है उसके वो बहुत बड़ा उसका सिस्टम बनाया गया है कि नेटवर्क जो है वो हर किसी को ट्रांसफ़र हो सके इजीली। उसके लिए बहुत ज़्यादा सी वैन बनाई, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो कि एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर सके, उसके नेटवर्क्स को सिग्नल्स इश्यूज़ ना आए, इसलिए जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया है। और ये कनेक्ट किया गया है और ये लैंस के साथ भी कनेक्ट किया गया है, यानी कि घरों में अगर हमें जो नेटवर्क मिलता है वो लैंस यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक छोटे से एरिया के लिए, जैसे कि कैंपस है या ऑफिस है, स्मॉल बिल्डिंग हो, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं लैन नेटवर्क जो है वो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल सूट एंड यूजेस IP एज इट्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करता है ये प्रोटोकॉल्स TCP और IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ये इस्तेमाल होते हैं एड्रेसिंग के लिए, यानी कि एड्रेस वगैरह जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक एड्रेस होता है स्पेसिफिक। हर एक मोबाइल का, हर एक डिवाइस का जो है अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है। प्रेजेंट डे इंटरनेट इज़ वाइडली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग IPv4 बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एड्रेस स्पेसिस। इट इज़ ग्रेजुअली माइग्रेटिंग फ्रॉम IPv4 टू IPv6। इसका मतलब है कि आजकल के दौर में देखा जाए तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है IPv4, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल V4, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड वाला, क्योंकि एड्रेस जो है उनके अंदर स्पेसिस देना बहुत ज़्यादा मसला होता था, उनकी इतनी ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह लेते थे, इसलिए जो है वो अब शॉर्टली जो है वो IP एड्रेसेस होते हैं। अब वो IP एड्रेसेस जो हैं वो इस फॉर्म में होते हैं IPv4 टू IPv6 तक। नेक्स्ट है इंटरनेट enables its users to share and access numerous amount of information worldwide। It means कि इंटरनेट जो है वो हमारे यूज़र्स को ये एक्सेस करता है, ये चीज़ें जो है वो मुहैया करता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो हर किस्म की इंफॉर्मेशन हम नेट से ले सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट से हम हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है यूज़र के लिए कि कोई भी डाटा वगैरह शेयर करना हो या कुछ भी सर्च वगैरह करना हो तो हम इजीली सर्चिंग वगैरह कर लेते हैं। इट यूजेस www, FTP, ईमेल सर्विसेज, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सेट्रा, यानी कि हम इसके अंदर www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक वेबसाइट जो है उसके थ्रू हम डिफरेंट किस्म की ईमेल्स वगैरह, ईमेल्स की सर्विसेज भी हैं, ऑडियो वीडियो, यानी कि ऑडियोज़ भी हम देख सकते हैं, वीडियोज़ भी हम देख सकते हैं, और ईमेल्स वगैरह जो है वो भी हम सेंड कर सकते हैं इजीली, यानी कि इतना टाइम नहीं लगता, टाइम इतना वेस्ट नहीं होता। एट ह्यूज लेवल इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, और अगर बड़े लेवल पे देखा जाए इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर, यानी कि कोई भी ऑफिस का काम हो, जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास सारा डाटा होता है और वो कंट्रोल करता है पूरे एक स्कूल या एक कॉलेज को, या स्टूडेंट्स के जो पूरा रिज़ल्ट होता है, एग्जामिनेटर होता है एग्जामिनेशन ऑफिस में, यानी कि जो कि हर एक स्पेसिफिक एक बनाया जाता है जो कि कंट्रोल करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी कि क्लाइंट सर्वर को इजीली कंट्रोल करता है, जिसके पास सारा कंट्रोल होता है, यानी कि वो हर किसी का कंप्यूटर जो है वो इजीली देख सकता है। इंटरनेट यूजेस वेरी हाई स्पीड बैकबोन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरनेट के अंदर ज़्यादा स्पीड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो सिग्नल्स जो हैं वो इजीली हमें ट्रांसफ़र हो सकें। तो हम ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं ये बैकबोन है, यानी कि ये इंटरनेट की बैकबोन है, यानी कि इंटरनेट इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है
To interconnect various continents, fibers are laid under sea, known to use as submarine communication cables. फाइबर जो है वो भी डिफरेंट जगहों पे जो है वो इंटरकनेक्ट होती है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो समंदर के अंदर जो है इस्तेमाल होती है। सबमरीन्स के अंदर ये केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ, और ये एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म आ नेटवर्क। कंप्यूटर सिस्टम और उसके मुख्तलिफ किस्म के एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है वो हम एक कनेक्शन जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं नेटवर्क। वो नेटवर्क की फॉर्म बन जाती है, यानी कि एक कंप्यूटर डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो तो उसको वो एक किस्म का एक नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क जो है वो इसी फॉर्म में होता है। दे प्रोवाइड न्यूमरस एडवांटेजेस, और ये हमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है वो मुहैया करता है। रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। रिसोर्स शेयरिंग यानी कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम डाटा जो है वो अपना शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, इस तरह से स्टोरेज डिवाइसेस हैं, डिफरेंट किस्म की USBs हैं जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ ईमेल्स एंड FTP। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स हो गई, FTP हो गई। इस तरह से हम डिफरेंट किस्म की चीज़ों को जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट। इंफॉर्मेशन जो हम शेयर भी कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी हम कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कोई भी। इंटरेक्शन विद अदर यूज़र्स यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस। अगर किसी के साथ हमें इंटरेक्शन चाहिए हो, यानी कि हमने किसी के साथ बातचीत करनी तो भी हम डिफरेंट किस्म के डायनामिक पेजेस को इस्तेमाल करते हुए हम इस यूज़र्स जो हैं वो बातचीत कर सकते हैं। IP फ़ोन्स यानी कि डिफरेंट किस्म के फ़ोन्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे कि अब जूम ऐप है और माइक्रोसॉफ्ट टीम है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो हैं वो ऐप्स आ चुके हैं, एप्लीकेशंस आ चुके हैं जिससे हम घर बैठे जो है वो डिफरेंट किस्म के लोगों से बातचीत कर सकते हैं आसानी के साथ। जितने मर्ज़ी लोग हों उनके साथ हम इजीली जो है वो बातचीत कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ हम इंटरकनेक्ट रह सकते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब है कि हम कंप्यूटर जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, और डिफरेंट इसके अंदर एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं और हम इसको आम तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है कि हम मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे और डिफरेंट किस्म की जगहों पे हम, जैसे कि फेसबुक है, इस तरह की चीज़ों पे हम मैसेज वगैरह भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं इजीली। सो टुडे माय टॉपिक इज़ एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।